अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मेडचल डिस्ट्रिक्ट हल्के बेकरी गड्ढा एरिया में पानी की किल्लत होने की वजह से वाटर वर्क्स के ओहदेदारों को वहां की आवाम ने शटर में बंद कर दिया और वहां पे पुलिस आने के बाद फिर उन ओहदेदारों को बाहर निकाला गया। तो नाज़रीन, वहां के हल्के के MLA को ये चाहिए कि आवाम के पानी का इंतज़ाम किया जाए। आइए देखते हैं इस मामले पे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रफ़ीउद्दीन की ये रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, मैं बेकरी गड्ढा से मोहम्मद मौलाना बात कर रहा हूँ। मैं बेकरी गड्ढा प्रेसिडेंट। यहाँ आज आवाम क्या करी बोले तो माजरा वाटर के वास्ते और जो है पानी छोड़ रहे, लेकिन उसमें पानी सही नहीं आ रहा। 45 मिनट्स बोल रहे मगर कि 30 मिनट्स पानी छोड़ रहे। उसके वास्ते तमाम आवाम पब्लिक क्या करी बोले तो वाटर जो लाइन छोड़ रहे उनको जो है सो अंदर डाल दिए शटर में, और जैसे करंट डिपार्टमेंट वाले भी डाले, क्योंकि उन लोग को ऑलरेडी पहले इससे पहले बोले 2-4 बार बोल के बोले और लेटर के हैंड से दिए, कारपेंटर के जरिए से भी दिए, सबके जरिए से भी दिए। अच्छी बात बोल रहे, उधर ही चले जा रहे। इसको बेकरी गड्ढे पे 300 कलेक्शन है और 300 कलेक्शन में हर महीना 80-90 हज़ार रुपये लेके जा रहे, मगर यहाँ पे पानी सही बराबर नहीं दे रहे। वही खैसर नगर, देवेंद्र नगर में अभी टैंकी भी चालू नहीं है, अभी पानी भी नहीं है, उधर पानी भी नहीं आया, उधर पैसा का कलेक्शन भी नहीं है, मगर उधर पूरी पाइपलाइन पूरे कंप्लीट करके रखे। हम ये 220 करोड़ रुपए, मतलब 220 करोड़ रुपए नहीं आने से पहले पटना महेंद्र रेड्डी उनसे हम लेटर लिखा लेके कारपेंटर हमारे जगन्ना की तरफ से हम पूरा सैंक्शन करा ली 77 लाख, और म्याद भी दिया उनको। देने के बाद मिशन भागीदा और वो जो है सो बोल के बीच में लगा के इसमें सैंक्शन आया था, इसके अंदर पूरा आया था बोल के बोले। और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी भी भाई जीतते ही पहले सबसे पहले नारियल यहीं फोड़ूंगा, क्योंकि कारपेंटर के साथ मिलकर वादा करे हमारे से। अभी तक वो 2-3 साल पूरे हो गए, मगर अभी तक एक सैंक्शन नहीं हुआ। बड़ी पाइपलाइन हुआ, वो भी बड़ी पाइपलाइन भी अभी पूछे तो क्या बोल रहे बोले तो अक्टूबर नवंबर में आता, नहीं है तो क्या कर लेते, तुम बंद कर ले तो क्या कर लेते, वो करते बोल के पब्लिक को ढाक डाल रहे। और मैनेजर साहब से बात करें तो तुम छोड़ दो उनको, नहीं तो क्या हम बंद करें, हम डाले क्या, बस्ती प्रेसिडेंट डाले, कमेटी डाली, कुछ सभी आवाम पब्लिक डाली। देखो तुम पब्लिक कितना तुम्हारा नहीं मालूम हो रहा है क्या, दूर दूर से खाली फोन करके तुम ये करते वो करते, 2 घंटे पानी छोड़ते, 2 घंटे नहीं तुम 10 घंटे छोड़े तो भी हमारे गड्ढे को पानी नहीं चढ़ता। और हमारे को धमकियाँ दे रहे, तुम नई लाइन डाले थे हमारे को पानी छोड़े थे जब बराबर पानी आता, क्योंकि डाउन में किधर है पूरे लाइना पानी के उधर ही चले जाता पानी। हम जो है सो गड्ढे पे है, इसीलिए हम क्या बोल रहे नई लाइन चाहिए। और नई लाइन जो वहाँ से पूछ के एक ही दिन में 4 मिशना लगा के रोड तमाम फोड़े 300 मीटर, 2 घंटे में पाइप उतारते बोले 15 दिन हो गया। वो घरों के सामने जो फोड़े ना, उन लोगों के बच्चे कल गिर के हाथा पैरों को मार लगे दवाखाने में बच्चे बोल, उन लोग आके पूरा गालियाँ दे रहे हमारे। यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही नहीं, जिस दिन डालती उसी दिन फोड़ने का हक है KCR बोले सो, मगर कि यहाँ पे पहले का पहले फोड़ के 15 दिन हो गया। अब कुछ बोलते बारिश है बोल रहे, तो बारिश में होने के बाद आती अक्टूबर नवंबर बोलते फिर 1 साल लगता। अब क्योंकि हमारे 220 करोड़ में और नाम निशान नहीं है, हमारा पहला नंबर सेकंड नंबर बोले उसमें नाम नहीं है अभी, क्यों बोले तो फिर नया एक स्कीम लगा के। अब आपका इस बारे में कहना क्या है, तो ये घपला करे ये लोग या कुछ, अगर ये इधर का उधर पैसे खा के जैसे पाइपलाइन चेंज करवाए। जो फेवरेट में है MLA साहब और जो कारपेंटर के साथ जो फेवरेट है, और उसमें क्या है वो तो लाइनमैन जो है ना थोड़ा बहुत पैसे कमेटी की तरफ से पैसे ले लेके उधर लाइना डाल सैंक्शन करे, क्योंकि उसको मालूम है हालांकि यहाँ पे वो तो सैंक्शन दूसरे एरिया में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे पानी डेली से पानी मिल के आ रहा, DGM AGM सबको मालूम है, और पानी भी नहीं आ रहा। यानी कि छोटा बच्चा पेशाब करे तो पानी भी नहीं आ रहा, लेकिन इन लोग इधर दे के हम गाली दिए तो एक टी लगाता, हम पकड़ के लेके तो पानी छोड़ तुम बोलता। और मैनेजर साहब बोले 1.5 घंटा पानी छोड़, साफ सीधा बोलता मैनेजर, कुछ पानी नहीं आता साहब, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं आता पानी। अरे छोड़ना बाबा बोल के उन्होंने बोले तो नहीं आता साहब, एक ही बात बोल रहा हूँ। तो उन्हें मैनेजर की नहीं सुनी तो पब्लिक की क्या सुनता, पानी तो बोल दे रहा, किधर बोले उधर कर ले रहा बोल के इसके लाग डाली। कमेटी मेंबर हूँ, तो लेडीज़ के तरफ से बात कर रही हूँ। हमारे बेकरी गड्ढे पे जितनी पानी की तकलीफ है अब्दुल्लापुर डिवीजन में कहीं भी नहीं है। लिस्ट में सेकंड में हमारा बेकरी गड्ढे का था, हमारे पैपा भी सैंक्शन हो गए, हमारे पैपा दूसरे तरफ डिवाइड कर दिए, कौन बोले तो ऑलरेडी हमको मैनेजर ही बोल रहे कि आप लोगों के पैपा बेच लिए, हम कुछ नहीं कर सकते बोल के। जब हमारे KCR साहब CM साहब पब्लिक के लिए औरतों के लिए इतने अच्छे काम कर रहे, करोड़ों रुपया सैंक्शन कर रहे, कि बीच वाले पूरा वाटर डिपार्टमेंट करप्ट कर रहा, डिपार्टमेंट नौकरी पर रह के भी हमारे कुछ भी हमारे बेनिफिट नहीं दे रहे, पानी नहीं छोड़ते। आज आए थे बोला बिना कलेक्शन को हम लेडीज़ का कलेक्शन बनते हैं पूछे,
पानी क्यों नहीं छोड़ रहे, नए लेना नहीं आते, क्या होता नहीं डालते, क्या कर लेते, नहीं छोड़ते, क्या करते बोलकर लेडीज़ को ढकलने से लेडीज़ को भी गुस्सा आके हम लोग पूरे लीडर नहीं है इसके अंदर, हम लेडीज़ मिलके कमेटी हॉल के अंदर ढकल के दरवाज़ा लगाया, लीडर को भी डाल के लगा दिए थे, ताला डाल दिए। तो बाद में हमको फोना करके धमकियाँ दे रहे, वो 1200 भी पानी नहीं आता, अब तुम लोगों को कभी भी पाइपा नहीं आते, वो नहीं आते, और धमकियाँ दिए। तो हम भी डरने वाले नहीं हैं, पब्लिक है तो सब है। अब हम भी यहाँ से ऊपर जाएंगे, हम डायरेक्ट हम केसीआर साहब से बात करेंगे, हमें केसीआर साहब पे पूरा भरोसा है, उन्होंने करोड़ों रुपए पब्लिक के लिए सैंक्शन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट करप्ट कर रहा खा रहा, और इसमें पूरे बड़े लोग हम भी मिले हुए हैं।